जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर पर फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो 1 तारीख तक मतलब 1 अगस्त तक आप लोगों को ऐसा ही क्लास मिलेगा। फिर 1 तारीख के बाद आपको हम बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ काम चल रहा है, काम हो जाने के बाद आपको बोर्ड पर क्लास मिलेगा। चलिए हम लोग ट्रिकोमेट्री पढ़ चुके थे। अब पन्ना कल प्लॉट लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या नहीं पढ़े थे। ठीक है, ट्रिकोमेट्री में हम ये पूरा बेसिक आपको बता दिए थे कि किसको हम हाइट बोलते हैं, किसको लॉम बोलते हैं और किसको कोण बोलते हैं। चलिए और ही रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे किसको हम क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें एक त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। एक ये भुजा होता है, इसका नामकरण कर देते हैं। इसका ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ए इसको बोलते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर मतलब पी, इसको बोलते हैं आधार मतलब बेस, जिसका इंग्लिश क्या होता है, जिसे बीच से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोकोण हाइपोटेनस, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। इतना हम बता दिए थे। हम इसका रेशियो भी निकाल दिए थे कि इसका रेशियो 6 होता है, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब साइन थीटा कोस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 गो होता है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। मतलब इसमें हम अगर इसको हम सी से गुणा कर देते हैं, कोण सी से, इसका मतलब किस को हम कोण सी से देखेंगे। ठीक है, बराबर ये हो जाता है साइन थीटा। अपनी इसको अपनी इतना ही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका मान लिख देते हैं बाबू साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। मतलब साइन का रेशियो हो जाता है आपका P/H। बोला जाए तो लंब बटा कोण, या बोला जाए लंब को हम बोल सकते हैं सम्मुख भुजा बटा सबसे लंबी भुजा या कोण। इसमें ये है सबसे लंबी, सम्मुख मतलब सब खड़ा वाला भुजा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा AB बटा कोण हो जाएगा AC। ये हो जाता है। इसके बाद हो जाता है कॉस।
कॉस का हो जाता है बी बाई एच, मतलब आधार बटा कोण। उसके बाद हो जाता है टेन, टेन का मान हो जाता है आपका लंब बटा आधार। अब इसका मान हो जाता है कोट का आधार बटा लंब, और कोसेक का मान हो जाता है कोण बटा आधार, या कोसेक का मान हो जाता है, कोसेक का मान देखा जाए तो कोसेक को हम कह सकते हैं कोण बटा लंब। यानी हम कह सकते हैं कि साइन कोस और टेन, मतलब साइन का मान हो जाता है पी बाई एच, कोस का मान हो जाता है बी बाई एच, और टेन का मान हो जाता है पी बाई बी, सॉरी पी बाई बी, ये मान हो जाता है। जब आपका ये मान हो जाता है तो अब इसी के उल्टा हो जाता है साइन। अब यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा क्या कोट, ये आपका हो जाता है। इसी को याद रखने के लिए एक फर्क होता है, ट्रिक, जिसको हम बोल सकते हैं ये एक फार्मूला होता है, मतलब लल्ला बाई कक्का, मतलब इसका एल मतलब लंब, एल मतलब हो जाता है लंब, ए मतलब हो जाता है आधार, और के मतलब क्या हो जाता है कोण। मतलब एल बाई के का मिलाएंगे तो एल बाई के मतलब एल बटा लंब, एल मतलब लंब बटा कोण बराबर साइन थीटा, इसको लेंगे आधार बटा कोण बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एल बटा ए ले लेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा। अब इसी को नीचे से चलते हैं के बाई एल, तो के बाई एल बराबर हो जाता है कॉसेक, और के बाई ए बराबर हो जाता है सेक, और ए बाई एल हो जाता है आपका कोट। तो यही आपका 6 गो होता है रेशियो, ये इसी को क्या करना है आपको ध्यान में देखना है। अब देखना है आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बाबू आपको दोनों मेथड मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो हिंदी को देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम में है तो बाबू हिंदी मीडियम को देख सकते हैं। बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में, ये है लेसन 8.1 ट्रिगोमेट्री का पहला चैप्टर है, जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर एक चैप्टर कर लिए तो आने वाले कुछ चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। बोला गया त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ए बी सी कह रहे कि ए बी सी में, तो पहले एक बाबू हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ए बी सी का बना लेते हैं फिगर, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। जिसका एक कोण बी क्या हो समकोण, बाबू समकोण का है या न्यून कोण का है या 90 डिग्री का है, बात क्या होता है बराबर होता है। समकोण का है, न्यून कोण का है या 90 डिग्री का है, बात क्या है बराबर है। मतलब ये बी है जो आपका 90 डिग्री का है। आगे देखते हैं तो कह रहे कि ए बी,
तो ए बी बराबर बाबू आपका दे दिया है ये ए बी 24 और बी सी बराबर कितना दे दिया है 7। तो ए सी का मान ज्ञात कर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। तो बताइए बाबू इसमें 3 को भुजा दिया है और 2 को भुजा हमको ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री या न्यून कोण है और ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो ए सी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो वी नो डेट मतलब हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस नियम से? पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस के नियम से मतलब एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर में नहीं पता है, मतलब इसको हम एच बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। नहीं पता है तो लिख देते हैं पी के मान दे दिए बाबू 24 प्लस बी के मान कितना दे दिए 7। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 49 को जोड़ देंगे तो 625। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। जैसे आपका रूट में होगा तो हो जाएगा 625 बराबर हो जाएगा आपका 25। मतलब एच स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 आपका हो गया एच स्क्वायर 25। अब हमको मान निकालना है किसका साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो मतलब साइन ए बराबर, तो बाबू ए से देखना है, मतलब यहाँ से देखना है। जो एंगल दिया जाए वहीं से आपको क्या करना है देखना होता है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब और इसके सटा वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार। तो अब इसका सामने वाला भुजा तो लंब, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। तो अब देखते हैं लंब कितना हो जाएगा बाबू आपका 7 और कोण तो यही होता है सबसे लंबा भुजा कोण कहलाता है। तो कोण हमारा कितना हो जाएगा आपका आया है 25। तो हमारा 25 हो जाएगा, ये हुआ। तो आगे चलते हैं कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण। मतलब अब आधार, अब जो एस के साथ का भुजा है उसको हम आधार बोलते हैं, जो सटा वाला भुजा है उसको क्या बोलेंगे आधार। तो आधार कितना हो जाएगा 24 बटा कोण दे दिए कितना 25। यह आपका आंसर हुआ 24 बटा 25 आपका क्या हो गया आंसर। आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन सी और कॉस सी, यही ना बाबू। अब यहाँ पर देखते हैं बाबू हम कि कॉस, इसके सामने वाला भुजा देखेंगे तो इसका सामने वाला भुजा ये है। तो जो इसका सामने भुजा पड़ेगा वो आपका लंब, और जो इससे सटा वाला भुजा उसको आधार, और इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा ए सी। चलते हैं तो साइन सी, तो बाबू साइन सी के मान हम देखते हैं। तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपका साइन सी मतलब पी बाई एच। पी के मान इसमें हो जाएगा बाबू 24 और एच का मान हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हुआ। और कॉस सी का मान देखना है तो कॉस का फॉर्मूला होता है पी मतलब लंब बटा कोण मतलब बी बटा एच। तो बी के मान इसमें देखेंगे, इससे साटा वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब। तो लंब आधार हो जाएगा बाबू आपका 7 बटा 24।
सॉरी 7/25। यह आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 2, देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर के मान ज्ञात करना है। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर के मान ज्ञात करना है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। मतलब ये आपका एक आकृति दे दिया है, तो अब इसमें देखेंगे वो फिगर में हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। फिगर में देखेंगे तो फिगर में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे पहले दिया है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री कहो या समकोण कहो, 90 डिग्री कहो या क्या कहो, समकोण कहो, बात क्या है, बराबर है। अब इसमें देखना है PQ, तो बाबू P और Q बराबर कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। और QR मतलब ये वाला भुजा कितना दिया है बाबू, आपको नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो लिख देते हैं वाट, ठीक है। वाट सेंटीमीटर मतलब कुछ नहीं दिया है। और ये वाला भुजा दे दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, मतलब P और R आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें QR नहीं पता है, मतलब ये भुजा हमको पता नहीं है। तो वी नो डेट, तो हम जानते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा दिया जाए, एक भुजा नहीं दिया जाए, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूला का नाम होता है पाइथागोरस को। तो इस पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², h² बराबर p² प्लस b²। अब बताइए बाबू, सबसे लंबी भुजा को हम कोण कहते हैं, तो कोण का मान हमको दे दिए 13 का स्क्वायर। अब p के मान सबसे मतलब जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम p कहते हैं। p का मान दे दिया है कितना, p का मान दे दिया बाबू 12 सेंटीमीटर, लेकिन b का मान हमको नहीं पता है, मतलब आधार हमको पता नहीं है। तो अब देख लेते हैं, 13 में 13 से गुणा करते हैं, 12 में 12 से गुणा, अब प्लस b² है तो b²। 13 में 13 से गुणा करते हैं तो 169, 12 में 12 से गुणा करते हैं तो 144, प्लस b में 20 से स्क्वायर करते हैं तो b² होता है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। आगे चलते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चल बराबर b²। तो 169 में से 144 चला जाएगा तो बचेगा वो 25, तो बचेगा b², 25 बराबर b²। तो b² में इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25 बराबर b। इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका आएगा b के मान। मतलब अब ये आपका मान आ गया कितना, 5। जब ये आपका 5 आया तो चलते हैं यहाँ से, जब ये 5 आया तो हमको मान निकालना है, मान है कितना निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। बाबू अब p से देखना है, मतलब यहाँ से देखना है, इसके सामने वाला जो भुजा पड़ेगा वो लंब, तो पहले इसको मान लिख लेते हैं। तो ये होता है लंब बटा आधार माइनस
लंब बट्टा आधार माइनस हो जाएगा आधार बट्टा लंब बराबर। अब लंब लंब मतलब इसके सामने वाला भुजा, तो इसके सामने वाला भुजा कितना है, पी के सामने वाला भुजा हो जाएगा 5 बट्टा आधार। आधार इसके कोण से सटा वाला भुजा कितना है 12 माइनस से, तो माइनस आधार। अब आर से देखना है, अब कहाँ से देखना है बाबू, आर से देखना है। जब हमको आर से देखना होता है तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, इससे सटा वाला भुजा आधार, इस सबसे बड़ी भुजा कोण कहलाता है। तो आधार आधार कितना हो जाएगा बाबू 5 बट्टा लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलते हैं बाबू, 12 12 के एलसीएम लेंगे तो 12, 5 है तो 5, 5 है तो 5, 12 में 5 में 5 से चला जाएगा तो 0/2, मतलब भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 मान आ जाएगा। मतलब ये आपका आंसर आएगा कितना 0 आपका आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखने में अब क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।